गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा और स्टॉक मार्केट में जो आपका सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर हम अपनी बात को सिर्फ स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस तक महदूद रखें और जो इसमें हम इस वक्त एक्टिविटी जनरेट होते हुए देख रहे हैं, अगर उस पर हम खाली फोकस करें तो आज के दिन एक बहुत पॉजिटिव मार्केट का सेशन था, जिसमें मार्केट ने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, बहुत अच्छी मूव के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अ, आगे के लेवल्स को अचीव करके हमें दिखाया। 3000 प्लस के पॉइंट के साथ ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दिखाई। सो जो मार्केट के परफॉर्मेंस का जो पैरामीटर है वो एक इंतहाई अच्छी मार्केट, सॉलिड मार्केट परफॉर्मेंस को शो करता है। सो डेफिनेटली आज एक बहुत अच्छा दिन था जहां पे हमने कुछ स्क्रिप्ट्स में थोड़ा सा करेक्शन का फेज देखा, विच वाज वेरी गुड। कि जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं वो अपने करेक्शन के फेज को उन्होंने इनिशिएट किया है। दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि जहाँ पे हम देख रहे थे कि एक बहुत तेज़ी है इस वक्त, तो तमाम स्टॉक्स जो हैं उसमें बहुत पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हम जो डेली सेशन है उसको देखते हैं। तो जब थोड़े से सेशन, थोड़े से जो स्टॉक्स हैं उनमें अगर एक करेक्शन का फेज आता है तो एक बहुत खुशाइन बात होती है कि जहाँ पे हमारी ख्वाहिश है कि मार्केट एक एक प्रॉपर तरीके से चले, करेक्ट करके चले और ज़्यादा अरसे गेंस करते हुए हमें दिखाई दे। वहीं पे अगर मार्केट के साथ साथ अगर स्टॉक्स अपनी करेक्शन का खुद आगाज़ कर दें, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, जो कि डेफिनेटली आने वाले दिनों में ना सिर्फ उन स्टॉक्स के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि उनमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उनमें ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी एक खुशाइन बात होगी। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का सेशन आउटलुक आप क्लियरली देख सकते हैं। सारा दिन आप लोगों ने देखा भी होगा कि मार्केट एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ हमने देखा। ऑल टाइम हाई पे 1,08,238 पॉइंटों के साथ क्लोजिंग करते हुए देखा। 3,134 पॉइंट्स ऐड किए। व्हाट अ रिमार्केबल डे। आज मार्केट का जो परफॉर्मेंस थी, दैट वाज नो डाउट अ वेरी बेस्ट परफॉर्मेंस दैट वी हैव सीन इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इतने लेवल पे तो आज तक कभी नहीं गई। डेफिनेटली दिस इज ऑल टाइम न्यू इवेंट्स जो इस वक्त हम देख रहे हैं, बट इससे पहले भी हमने मार्केट को इतना सॉलिड मूव करते हुए डिफरेंट जो टाइम फ्रेम्स है उसमें बहुत कम देखा है। अगर हम ओवरऑल मार्केट की जो आउटलुक है उसकी बात करते हैं तो तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर्स के साथ आज हमने देखा। और एक दफ़ा फिर हमने देखा कि थोड़ा सा जो लो वैल्यू स्टॉक्स है उनको ज़्यादा फोकस में लाया जाता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं, कल की निस्बत कदरे वॉल्यूम्स कम जनरेट हुए, जबकि कराची KC 100 इंडेक्स ने आज पॉजिटिव कल के मुकाबले में ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट करके दिखाए। और टॉप 10 स्क्रिप्ट्स ने भी कल के मुकाबले में ऑल दो कम वॉल्यूम्स थे बट एक साइजेबल नंबर ऑफ वॉल्यूम जनरेट करके हमें दिखाया। बट आज डेफिनेटली जो 3,000 पॉइंट्स का जो एक गेन हमने देखा है उसका क्रेडिट आज के दिन के लिए परफॉर्मेंस वाइज KC 100 इंडेक्स को जाता है, जिसने थोड़ा सा हमें अपना आप रिवाइव करके दिखाया और अपनी एक्टिविटी और अपनी जो कारकर्दगी है ओवरऑल स्टॉक परफॉर्मेंस में और ओवरऑल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से वो बहुत बेहतर तरीके से आज हमें दिखाई। एक नज़र इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे, जिनकी वजह से हम डेफिनेटली कुछ मार्केट में आने वाले दिनों में और डिफरेंट स्टॉक्स में एक्टिविटी जनरेट होते हुए देख सकते हैं। पहली खबर जो आज सुबह मार्केट सेशन होने से शुरू होने से पहले हमने देखी, दैट वाज जो एक सैड इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड में जो आग की वजह से डैमेज हुआ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये आग 19 नवंबर 2024 को जो उनका कोल जो स्टोरेज सेक्शन है और जो अनलोड करते हैं कोयले को, उसमें ये आग लगी, जिसकी वजह से ज़्यादा जो डैमेज था वो उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आया, जिसकी वजह से थोड़ा सी उनकी जो इस वक्त ऑपरेशंस हैं उसमें इफेक्ट उन्होंने बयान किया है कि इस वक्त आ रहा है। और वो डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें थोड़ा सा जो टाइम फैक्टर है उसमें एक्सटेंशन नजर आएगी। इस खबर के बाद आज हमने देखा कि जब
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग हुई तो PIBTL के शेयर में हमने प्रेशर देखा और उसका मार्केट का आगाज ही नेगेटिव पॉइंट्स के साथ उसको किया गया, जहां पे हमने देखा था कि पिछले 2-3 दिन से PIBTL के जो शेयर्स थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और नंबर्स और लेवल्स जो है एड अप करके हमें हर क्लोजिंग पे नजर आ रहे थे। आज हमने देखा कि थ्रू आउट द सेशन वो अंडर प्रेशर रहे, बट द पॉजिटिव थिंग वाज कि जो मार्केट में हमने सुबह प्रेशर एक जनरेट होते हुए देखा था वो काफ़ी हद तक मार्केट एंड पे आते आते वो सबसाइड हो चुका था। तो अब concerning day for all those people who have invested in PIBTL shares, but in the long term हमारा ख्याल है जितनी अच्छी मार्केट में इस वक्त रैली चल रही है सो PIBTL के शेयर्स भी रिकवर कर जाएंगे। जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर थी वो शुगर सेक्टर के हवाले से थी, जिसके हवाले से आज हमने खबर देखी कि जो सरप्लस शुगर थी उसकी एक्सपोर्ट के मद में पाकिस्तान ने $500 मिलियन को जो है वो अर्न किया है। सो गुड न्यूज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट आल्सो फॉर द शुगर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तीसरी खबर जो थी वो हब पावर होल्डिंग्स पार्टनर्स और जो मेगा कंग्लोमरेट है उनकी पार्टनरशिप के हवाले से है, जो BYD के साथ जो फ्यूचर में उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है उस हवाले से। यहाँ पे ये हम बता देना आपको ज़रूरी समझते हैं कि हब पावर होल्डिंग्स जो है ये एक सब्सिडरी है हबको की और उसी के साथ मिलकर वो आगे BYD के साथ जो नया प्रोजेक्ट है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान उसको शुरू करने का इरादा रखते हैं। अगर हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो तमाम थर्ड ईयर के लो वैल्यू के स्टॉक्स हैं। कुछ जगहों पे थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन देखते हैं हम क्रिएट कर गई जाती है, जहाँ पे जो टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उस लिस्ट में कुछ हैवी प्राइस के स्टॉक्स भी लोग दिखा रहे हैं इस वक्त डिफरेंट सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे। ये जो नंबर्स हैं और ये जो कंपनीज हैं ये हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल से एज इट इज़ कॉपी करके आपके लिए लाते हैं। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल है उसमें जो टॉप 10 परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स होते हैं डेली की बेस पे, तो ये वो वाले होते हैं। ऑल्दो के जहाँ पे मार्केट में 400-450 कंपनीज डेली पार्टिसिपेट करती हैं वहाँ पे डेफिनेटली अच्छे शेयर्स भी आते हैं, बट जो टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स एज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल वो इस वक्त तक लो वैल्यू के थर्ड ईयर के स्टॉक्स हैं। अगर हम टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं तो आज भी माड़ी ने लीड किया, फॉलोड बाय फौजी फर्टिलाइजर, हबको, UBL और आपको तमाम अच्छी कंपनीज की इसमें अच्छी प्रेजेंस नजर आती है, सॉलिड प्रेजेंस नजर आती है। माड़ी के बारे में हम अगेन वी आर स्केप्टिकल क्योंकि माड़ी की परफॉर्मेंस, माड़ी के जो लास्ट रिजल्ट थे उसके बाद माड़ी की इतने अच्छे नंबर्स ऐड करना ऑल्दो कि बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की एक अच्छी कंपनी है, बट इस वक्त फंडामेंटल्स की बेस पे माड़ी की जो ये परफॉर्मेंस है वो इस वक्त फंडामेंटल्स की बेस पे नहीं है। सो वी आर येट टू सी एनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमें ये बता सके कि जो माड़ी की पिछले 8-6-7-8 सेशन से जो अच्छी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं उसके पीछे मेन वजह क्या है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बैंक, कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा आज पॉइंट्स ऐड किए, 702 पॉइंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग क्योंकि 16 तारीख को जहाँ पे इंटरेस्ट रेट के हवाले से बातें हो रही हैं और उसके जो जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के, वहाँ पे ज़्यादा इस वक्त कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट में कट होगा वो एटलीस्ट 2 से 2.5 पॉइंट्स का मुतवक्के है। उस खबरों के साथ कमर्शियल बैंक्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना, it's an interesting combination. So let us see how it plays out after 16th of December, जब के पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट होनी है। उसके बाद देखते हैं कि बैंकों की परफॉर्मेंस इसी तरीके से पॉजिटिव जारी रहेगी या इसमें हम कोई चेंज देखेंगे। स्पेशली जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनमें हम देखते हैं कि जो जनवरी ऑनवर्ड उनकी परफॉर्मेंस एक बहुत इंटरेस्टिंग आउटलुक आपके सामने लेकर आएगी। अगर हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 472 कंपनियों के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग की गई, जिसमें से 23 कंपनियों ने अपर कैप में हमें क्लोजिंग करके दिखाई और 2 कंपनियों ने लोअर लॉक के साथ मार्केट सेशन को एंड किया। अपर कैप में प्रोमिनेंट बैंक ऑफ पंजाब,
इसके अलावा AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड, INIL, निशात मिल्स लिमिटेड एंड SSGC के आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आए, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट शो किया तकरीबन 5.5 अरब रुपए के करीब। सो डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ फॉर SSGC और इसके शेयर होल्डर्स। देखते हैं कि अपनी जो ये इनकी न्यूज़ है, जो कि और पिछले काफ़ी टाइम पुराने ही फाइनेंशियल रिजल्ट से लोग लेकर आए हैं। सो देखते हैं कि जो दिसंबर का जो क्वार्टर एंडिंग है उस पे इनका जो फाइनेंशियल आउटलुक है वो कब आएगी सामने, और वो कैसे प्रोजेक्ट होती है। आया पॉजिटिव नंबर्स के साथ होगी या सेम लेवल ऑफ ग्रोथ को ये लोग जारी रखेंगे। अगर हम लोअर लॉक की बात करते हैं तो फरहान शुगर मिल्स लिमिटेड ने आज छोटे वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक अचीव किया। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग जो है अप ट्रेंड में हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, बहुत फास्ट अप ट्रेंड है, जो इस वक्त तक मार्केट ने मेंटेन रखा हुआ है। हमने आपको पिछले दिन का भी इसमें हम जो ग्राफ है 15 मिनट्स का वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट का जो इस वक्त का जो पैटर्न है बहुत सॉलिड पैटर्न में मूव कर रही है मार्केट की हद तक, और मार्केट में जो परफॉर्मेंस है उसकी हद तक जो उसके पीछे अवामिल हैं जो मार्केट को ये परफॉर्म करवा रहे हैं, हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ फैक्ट्स नंबर्स की बात कर रहे हैं और मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसकी बात कर रहे हैं। सो अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली इस वक्त मार्केट में है। बहुत अच्छी बात है। वी होप कि जैसे आज 3000 पॉइंट अचीव किया मार्केट ने, ख्वाहिश है हमारी कि मार्केट कल 5000 पॉइंट हमें अचीव करके दिखाए। इट हैज़ द कैपेसिटी और बिल्कुल हमें करके दिखा सकती है। सेम चार्ट को अगर विद द हेल्प हम ऑफ RSI और उसके साथ मूविंग एवरेज वेटेड देखते हैं, तो आज जब मार्केट क्लोज हुई तो इट स्टैंड्स एट 80.26, जहां पे बहुत से लोग इसको ओवरबॉट टेरिटरी, डेंजरस जोन कहेंगे। बट हम मार्केट को कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मार्केट ने जो 80 प्लस का भी एरिया है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है माजी में। सो वी डोंट थिंक सो कि इट इज़ अ डेंजरस जोन। मार्केट अभी भी सेफ जोन में ही है, और मार्केट की जो कैपेसिटी और इस वक्त जो मूव है वो सपोर्ट कर रही है इस लेवल को कि वो मार्केट इस 80 प्लस की जो लिमिट है उसको मेंटेन कर सकती है। अगर आप पिछले 2 से 3 सेशंस का भी मूविंग एवरेज वेटेड को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग चैनल, कितना एक स्टेबल चैनल आपको नजर आ रहा है पिछले 2 से 3 सेशंस में, जो कि डेफिनेटली आपको इस बात का सबूत प्रोवाइड कर रहा है कि इस वक्त मार्केट बहुत स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रही है। सो इट इज़ ऑल पॉजिटिव इंडिकेटर कल के हवाले से भी, जहां पे ज़्यादा उम्मीद है कि कल भी मार्केट अपना पॉजिटिव मोमेंटम जारी रखेगी। और एज पर द टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है, जो टेक्निकल चार्ट्स हमें दिखा रहे हैं इस वक्त, उसकी बेस पे हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कल मार्केट में भी तेज़ी रहेगी और आज की निस्बत ज़्यादा अच्छे नंबर मार्केट प्रोड्यूस करके दिखाएगी। सो मार्केट एक्सपेक्टेशन की अगर हम कल की बात करते हैं, तो कल जुमे का दिन है, लास्ट वर्किंग सेशन ऑफ द वीक है। डेफिनेटली अगर हमने पिछले 4 से 5 इतने पॉजिटिव सेशन देखे हो, तो जुमे के दिन हम ज़्यादा पॉजिटिविटी देखते हैं। ये मार्केट का एक पुरानी प्रैक्टिस भी है जो माजी में हमने देखी। सो कल जुमे के दिन ऑल्दो के लास्ट सेशन होगा, मार्केट विल मूव विद स्ट्रेंथ एंड फास्ट पेस, और मजीद आपको नए लेवल्स अचीव करके मार्केट दिखाएगी। इसी तरीके से प्रॉफिट टेकिंग विल बी डोमिनेंट, जहां जहां लोगों को मौका मिलेगा वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स पे ही ज्यादा फोकस रहेगा, लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स में ही ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा। आफ्टर हैविंग सेट सो, जो एक चीज हम इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं कि मार्केट की जो पॉजिटिविटी है, देयर इज नो डाउट कि इस वक्त बहुत पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। मार्केट बहुत सॉलिड मूव्स जनरेट कर रही है। थोड़ा सा इसमें आपके लिए जो एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन होगा कि मार्केट में आज भी हमने देखा कि जो बास स्क्रिप्ट्स में अगर हमने थोड़ा सा देखा प्राइस गिरते हुए,
तो उन बहुत से ऐसे स्क्रिप्ट थे जिनमें उतनी तेजी से हमने रिकवरी नहीं देखी। इसको हम शॉर्ट आपको ऐसे बता सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त एक पैरेलल करेक्शन फेज शुरू हो चुका हुआ है, जो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में इस वक्त चल रहा है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डिसाइड, एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करेगी आने वाले दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जो अच्छे टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे आप अपना डिसीजन को एग्जीक्यूट करवाएं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अपने कमेंट्स, फीडबैक और सजेशन से हमें गाइड करते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, विश यू ऑल अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो।